ये ये क्या लेके आए हो? जाहिल गवार इंसान, बहरे हो क्या? हाँ, ये सब्जी के नाम पे इतनी सी सब्जी, ऊपर से जो बोला नहीं था वही लेके आ गए हो। ये टमाटर, ये करेला घर में ये बनता है, इसका यूज होता है। बाकी की सब्जी क्या तुम्हारे बाप लेकर के आएंगे? हाँ, नहीं ना, तुम्हें करना पड़ेगा ना सारा काम। अरे कैसे इंसान हो, किस कान से सुनते हो? इस इंसान को ना इज्जत देने में मुझे शर्म आती है। और माँ देख लो, ये तुम्हारी पसंद का दामाद है ना? इस दामाद से मेरी शादी करवाई थी ना? इस लड़के ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैंने कहा था कि मुझे जो लड़का पसंद है ना उससे शादी करा दो, लेकिन नहीं, आपको ना नौकरी वाला लड़का चाहिए था ना। ये लो, ये जॉब करता लड़का जिसने आपकी बेटी की पूरी लाइफ खराब कर दी है। मेरी बात सुनो, मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी, सीधा ना तलाक दे दूंगी, छोड़ दूंगी मैं, समझी ना? 10 बार एक बात को बोलो तो फिर एक बार भी समझ में नहीं आता इस इंसान को। जी दामाद जी, अरे क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने आपके बारे में, पर कर दी ना वही हरकतें। अरे ये सोच के मैंने ना अपनी बेटी से शादी की थी कि चलो पढ़ा लिखा लड़का है, जॉब करता है, अच्छी सैलरी है, तो मेरी बेटी को खुश रखेगा। पर नहीं, अरे मैं ही पागल थी जो तुझसे अपनी बेटी की शादी करा दी। जरा से खुशियों का ख्याल नहीं है तुझे मेरी बेटी का। अरे क्या ही मांगती है वो तुमसे कि छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखो, पर नहीं, तुमसे तो ये होना ही नहीं है ना। क्यों होगा? जॉब क्या करते हो, अपने आप को एटीट्यूड में समझते हो, जैसे मेरी बेटी को खरीद के लेके आए हो। अरे इतनी सुंदर लड़की दी है मैंने तुम्हें, अरे तुम्हें तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए, पर नहीं। यही बोलूं मैं, हमेशा मेरी बेटी का मूड खराब करते हो, हमेशा। अरे मैं इस घर में आई तुम दोनों के लिए कि मेरी बेटी को देखूं जाके कि वो खुश है कि नहीं, पर यहाँ आके मैं क्या देखती हूँ, मेरी बेटी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती है। अरे उसने तुमको फोन किया कि सब्जियां लिया ना, तो तुमको उसके पसंद की सब्जी लेके आनी चाहिए थी, तुमको उसको बोलना चाहिए था कि बाबू मैं क्या लाऊं, पर नहीं। अरे मेरी बेटी है वो, मेरी सर आंखों पे बिठा के रखा है मैंने उसे, और तुम, हद हो गई। बेशर्मी की भी ना दमाजी हद होती है, तुमने वो सारी पार कर रखी है। कुछ बोलती नहीं हो ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। चाहूं ना तो मेरी बेटी जो कह रही है ना उसे सच करके दिखा दूंगी। अगर वो चाहती है ना कि तुमसे वो डिवोर्स ले ले तो मैं उसका सपोर्ट करूंगी। अगर उसकी खुशी का तुमने ख्याल नहीं रखा ना तो सोच लेना, मुझसे बुरा ना इस दुनिया में तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं। बेशर्मी की तरह यहाँ खड़े रहो मूरत बन के, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। भैया, आपने मेरी फीस नहीं कराई ना। आपकी वजह से मेरे को कितनी इंसल्ट फील हुई आज। क्लास में खड़ा करके मेरे को सुनाया गया है। आपकी वजह से मैं एग्जाम में नहीं बैठ सकता और टीचर ने मुझे क्लियर बोल दिया है। अगर भैया आपसे हो पा रहा है तो आप बता दीजिए मेरे को, नहीं तो मैं अपनी जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। पर मुझे ऐसे झूठा दिलासा मत दीजिए आप। हर बार बोलते हो मैं करा दूंगा करा दूंगा। मैंने कितनी बार बोला भैया करा दो प्लीज़। हद होती है भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। साहब, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप आपको सैलरी दे देना चाहिए मुझे। पिछले 2 महीने से आप बोल रहे हैं कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा या अगले महीने दे दूंगा, अब दे ही नहीं रहे। हमारे भी घर में बीवी बच्चे हैं, उनको भी देखना पड़ता है। पिछले 2 महीने से आप बस घुमाए जा रहे हैं हमें। अब तो आपको पता है ना कि आजकल खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं, और उस दौर में भी अगर मैं कब तक ऐसे काम करते रहूँगा। और अभी भी आप बोल रहे हैं कि अगले महीने करूँगा सैलरी। देखिए साहब, वो तो आपके बाबूजी थे जो हमारे मुश्किल हालात में हमारे हेल्प किए थे, और वही हैं जिनकी वजह से आज अभी तक टिका हूँ मैं। वरना कोई और घर वाले हैं ना आपके पड़ोसी, वही हमें ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं आपसे, लेकिन हम फिर भी यहीं रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके बाबूजी की वजह से। अब आप इसमें भी अगर इस तरह रोक रखेंगे हमारी सैलरी तो कैसे चलेगा? देखिए साहब, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस ये बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी दे दीजिए हमें।
क्या है, चश्मा भी तो मेरा वहां है। रोशनी, रोशनी। जी मम्मी आई। क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो इतनी? देखना, ये यहाँ पे पड़ा था, मेरा चश्मा अंदर है, तू देखना क्या है, काम की चीज है क्या कोई? ये तो दानिश लेटर छोड़ के गया है। दानिश? क्या है मैं दानिश? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता, मैं तुम सबको छोड़ के जा रहा हूँ। मम्मी, मैंने कहा था ना, ये इंसान कोई ना कोई नया ड्रामा करता ही है। इस इंसान को ना बर्दाश्त नहीं होती खुशी। खैर मुझे क्या, मैं किचन में इतना अच्छा भला काम कर रही थी। मेरी बात सुनो, ये आदमी ना कहीं नहीं जाने वाला, इसी घर में आएगा। चला जाए तो बेहतर है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ये लड़का भी ना मेरी बेटी को तो चैन से जीने ही नहीं देगा। अब नई नौटंकी, मुझे क्या करना, बाढ़ में जाए। अरे नमस्ते नमस्ते छोड़ो, ये बताओ कि किराया कब दोगी? भैया मैंने कहा तो था कि अगले महीने आपको किराया दे दूंगा। अगले महीने करके 3 महीने हो चुके हैं, कब दोगी किराया? भैया मैं किराया दे दूंगी, आप इस तरह से गेट पे आके मत चिल्लाओ, सब देख रहे हैं और अच्छा नहीं लगता। अभी तो गेट पे आके चिल्लाया ही हूँ, और आगे किराया नहीं दिया ना तो सारा सामान बाहर फेंक दूंगा और तुम लोगों को भी धक्के मार के निकाल दूंगा। समझ में आई? भैया हम किराया दे देंगे, हम फ्री का नहीं रहते। ओह, साइड को भी अभी जाना था। अच्छा रोशनी, तू आ गई। देख ना, कब से लाइट नहीं है, कितना अंधेरा हो रहा है घर में। जाना बाहर जाके देख, हमारी नहीं कि सबकी नहीं है। सबकी लाइट है, हमारे घर पर लाइट नहीं है। अरे अगर सबकी लाइट है, हमारी नहीं है तो कुछ फॉल्ट हो गया होगा ना, नीचे जाके देख। नहीं माँ, हमारे घर की लाइट कटी है सिर्फ। हमारे घर की लाइट कटी सिर्फ? क्यों? बिजली बिल नहीं भरेंगे टाइम पे तो लाइट तो कटेगी ही ना। अभी बाहर मकान मालिक का लड़का आया था, बेइज्जत करके गया हमें सबके सामने। जो हमारे सामने पहले सर उठा के बात तक नहीं कर सकते थे, वो आज हंस रहे थे हम लोगों के ऊपर। इतनी अच्छी इमेज थी हमारी, कुछ नहीं रही है। दानिश के जाने के बाद ना सब कुछ एकदम से चेंज हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है, मैं मैनेज कैसे करूं सब। अकेले मुझसे कुछ मैनेज नहीं होता। जो भी पैसे सेविंग रखे थे सब खत्म हो गया। मुझे लगा था कि मुझे जॉब की नीड नहीं पड़ेगी, बट ऐसे हालात आ गए हैं कि जॉब तक नहीं मिल रहे हैं। हाँ रोशनी, तू बिल्कुल एकदम ठीक कह रही है। अरे जब तक दामाद जी थे इस घर में, हमें कभी कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा था। और जब से वो इस घर से गए हैं, देख क्या हालत हो गई हम लोगों की। कभी कोई आके सुना रहा है तो कभी कोई सुना रहा है। यहाँ तक कि अब हमें ये सोचना पड़ रहा है कि रेंट कैसे दें, जॉब करें या ना करें। अब तो ये नौबत आ गई है कि तुझे नौकरी नहीं मिल रही और घर में गुजारा नहीं हो रहा। ऐसे कब तक चलेगा रोशनी? और मैं भी कितनी पागल थी ना, कितने अच्छे दामाद जी थे मेरे, और मैंने ना कभी ये नहीं सोचा कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर तू गलत थी तो मुझे तुझे समझाना चाहिए था। अरे मैं तो तेरे ही घर में आग लगा रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? बच्चे हमेशा नादानी में गलतियां कर देते हैं, अगर वही नादानियां बड़े करें तो उनमें और बच्चों में क्या फर्क रह गया? देखना, आज मैंने अपनी नादानी में तेरा घर खराब कर दिया रोशनी।
कहते हैं ना कि इंसान के रहने पर कदर नहीं की जाती है, इंसान के जाने के बाद कदर होती है। और आज मुझे दानिश की कमी बहुत महसूस हो रही है। आज ऐसा लग रहा है पता नहीं, मेरे पास से ना बहुत कीमती चीज खो गई है जो शायद अब मुझे कभी नहीं मिल सकती है। दानिश मेरे पति थे, मैं उनकी पत्नी थी, मगर उनके साथ मैं ऐसा बिहेव करती नहीं थी जैसे पति के साथ बिहेव करते हैं। जलील करती रहती थी उनको हर वक्त। कितनी गंदी थी मैं, कितनी ज्यादा, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कहाँ होंगे वो। रोशनी, तुझे तो वो बहुत प्यार करता था ना, तो तुझे तो पता होगा ना कि जब आदमी उदास होता है तो वो कहाँ जा सकता है। क्या हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? चल ना, ढूंढते हैं दामाद जी को।